बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कीमे की रेसिपी। अगर आप इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। सभी को ये कीमा बहुत पसंद आएगा। इसमें हम डालेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इसके जायके को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगी। बहुत ही आसान है, सबके लिए बनाना बहुत आसान है। वो लोग जो खाना बनाना अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी ये रेसिपी है बहुत ही आसान और इतनी शानदार है ना कि आपने एक बार बना ली तो हमेशा आपको यही बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम कीमा। आप चाहें तो बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जो भी आपके पास हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दही और साथ ही 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल लेना है। और ये ध्यान रहे कि आपने ग्राइंड करके ही टमाटर डालने हैं। 2 प्याज थे बड़े साइज़ के, उन्हें मैंने इस तरह ब्राउन कर लिया ऑयल में और वो डाल देंगे इसमें। और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही डालेंगे सब्ज़ मिर्च की पेस्ट और 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च। 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 इलायचियाँ मैंने इसमें खोल के डाल दी हैं, इन सब्ज़ इलायची। अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। लेकिन अभी हम इसमें कुछ और डालेंगे जो कि एक बिल्कुल आपके लिए नई चीज़ होगी। आधा कप ऑयल डाला है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें नई चीज़ क्या डालनी है। 10 बादाम हमने लेने हैं और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोकोनट। ये देखिए कोकोनट का बुरादा है, आपके पास जो भी हो, दूसरा जो आम होता है घर में अगर वही है तो उसे भी आप बारीक करके डाल लें। और इस तरह हमने इसको मोटा मोटा पीस लेना है, हमने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना और ये भी कीमे में शामिल कर देना है। अच्छी तरह से करें मिक्स। अब आप चाहें तो ये रात को भी करके रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए जितना टाइम आपके पास है रख लें, नहीं टाइम तो फ़ौरन भी आप इसको बना सकते हैं। तो पैन हमने रखा है चूल्हे पे और कीमा उसमें डाल दिया है, हमने इसके नीचे आग जला ली है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा आपने चम्मच हिलाना है और फिर इसके बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको लगे कि कीमा सख्त है तो आप गलाने के लिए इसमें पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कीमे को हमने अच्छी तरह से गलाना है। और ये तकरीबन 30 मिनट लो फ्लेम पर पकता रहे। दरमियान दरमियान में से मैंने चम्मच चलाती रही हूँ, ये नहीं कि हम रख के भूल ही जाएं, क्योंकि दही वाली चीज़ नीचे जल्दी लग जाती है, जल जाती है। चम्मच आपने ज़रूर चलाना है। तो काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको भूनेंगे। भूनना हमने इसको हाई फ्लेम पर है और पानी इसका बिल्कुल खुश्क करना है। 5-7 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे और देखें इसने ऑयल सारा छोड़ दिया है। तो अब जनाब बारी आती है, हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। हाँ जी, ये जो दूध हम इसमें डालेंगे ना, ये इसके जायके को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। बहुत ही मज़ेदार कीमा बनता है ये सारी चीज़ें आपने डालनी है, कोशिश करें कुछ भी स्किप ना करें। तो जब दूध आधा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज जो स्लाइसिस में काटा हुआ है, वो डाल के तो फिर हम साथ ही इसके डालेंगे कुछ और मसाले भी। ये मैंने फ्रेश अदरक जो है ना वो डाला है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि इसी टाइम पे आपने डालना है, अदरक हमने पहले नहीं डालना। और साथ ही डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट इसी तरह पकता रहेगा तो फिर हम इसको खोल लेंगे। अब ये देखें, मिक्स करें आप। अब यहाँ पर आपकी पसंद है कि आप इसे मज़ीद खुश्क करना चाहते हैं तो बिल्कुल खुश्क कर लें, अगर थोड़ा थोड़ा सा नरम रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, लेकिन इसने ऑयल छोड़ दिया है। फ्लेम हम करेंगे ऑफ़ और गरम मसाला इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून, सब्ज़ धनिया डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा एक ऐसी ये अलग सी रेसिपी है ना कि बहुत ही शानदार ये तैयार हुआ था। अब हम इसको करेंगे डिश आउट।
ये किसी भी दावत के लिए, ईद दावत के लिए या वैसे बहुत ही एक आसान भी है और शानदार भी है। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करेंगे एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और फिर मुझे इसका फीडबैक देना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आपने प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी अच्छी और नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।